हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ कॉलम एलियास एंड व्हाट इज़ टेबल एलियास इन माईसीक्वल एंड हाउ वी कैन यूज़ द कॉलम एलियास एंड टेबल एलियास विथ एग्जांपल्स हमने कवर किया था, आपको समझाया था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ ग्रुप बाय क्लॉज एंड माईसीक्वल में ग्रुप बाय क्लॉज को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टुडे वी विल सी ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? ग्रुप बाय क्लॉज, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू परफॉर्म एग्रीगेशन बेस्ड ऑन सम कॉलम्स नेम। आप जब भी कोई कॉलम के बेसिस पे एग्रीगेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन आप अगर लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा उसमें हमने एग्रीगेट फंक्शंस कवर किया था। तो माईसीक्वल में कितने टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं? सम होता है, मैक्स होता है, मीन होता है, एवरेज होता है एंड काउंट होता है। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू परफॉर्म एग्रीगेशन बेस्ड ऑन सम कॉलम्स। किसी कॉलम के बेस्ड पे अगर आपको एग्रीगेशन करना है तो उस केस में हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। लेट से अगर मेरा रिक्वायरमेंट है उस केस में पहले लेट से अगर मेरा रिक्वायरमेंट है गेट टोटल सैलरी बाय ईच डिपार्टमेंट, ओके। तो उसके पहले मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ। मेरे डेटाबेस में अगर आप देखोगे 2 टेबल्स है, डिपार्टमेंट और ईएमपी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मुझे गेट टोटल सैलरी बाय ईच डिपार्टमेंट अगर करना है और एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय है उनका टोटल सैलरी निकालना है, उस केस में मैं क्या करूँगा? उसके पहले मैं डिपार्टमेंट टेबल में मेरा क्या कंटेंट है वो दिखा देता हूँ। 2 कॉलम्स है डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट आईडी है एंड डिपार्टमेंट नेम है। एंड मेरे पास टोटल 3 डिपार्टमेंट है, HR, IT एंड फाइनेंस, एंड उसका आईडी दिया हुआ है 1 to 3। 1 आईडी जो है डिपार्टमेंट HR के लिए, 2 जो है IT डिपार्टमेंट के लिए एंड 3 जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। एंड सेम वे में अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करूँ तो आप एम्प्लॉय टेबल का डिटेल्स देख सकते हो। मेरे पास 4 कॉलम्स है, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है एंड डिपार्टमेंट आईडी है। टोटल मेरे पास 4 कॉलम्स है एम्प्लॉय टेबल में, राइट। अगर आप ध्यान दो दोनों टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल या एम्प्लॉय टेबल दोनों में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम्स है। तो हम लोग इक्वलिटी कंडीशन में ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम यूज़ करने वाले हैं, ओके। आप देख सकते हो मेरे एम्प्लॉय टेबल में लेट से एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, सैलरी एंड डिपार्टमेंट है। लेट से फर्स्ट अगर आप रो देखो उसमें एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए डिपार्टमेंट आईडी 1 है। मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है वो HR डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, बिकॉज HR डिपार्टमेंट का आईडी क्या है? 1 है, तो इसका भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ओके। अगर आप सेकेंड रो देखो एम्प्लॉय आईडी 2 का डिपार्टमेंट आईडी 2 है, मतलब एम्प्लॉय आईडी 2 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी 2 को बिलोंग करता है, ओके। अब अगर मुझे टोटल सैलरी बाय इस डिपार्टमेंट चाहिए तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैं क्वेरी लिखता हूँ टू गेट द टोटल सैलरी बाय इस डिपार्टमेंट। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे ग्रुपिंग करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, देन सम ऑफ सैलरी फ्रॉम कौन सा टेबल से? एम्प्लॉय टेबल E ज्वाइन डिपार्टमेंट D ऑन इक्वलिटी कंडीशन एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या एरर आ रहा है? इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। इसका मतलब हमने सम ऑफ सैलरी यूज़ किया है। सम ऑफ सैलरी, सम फंक्शन क्या है? एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो उसमें हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है। सिलेक्ट क्वेरी में हमने डिपार्टमेंट नेम और एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है। तो जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हो तो उस केस में आपको ग्रुप बाय यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये एरर आएगा, ओके। इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय एक्सप्रेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स, राइट। एग्रीगेट फंक्शन के साथ में नॉन एग्रीगेट कॉलम्स है। कौन सा है नॉन एग्रीगेट कॉलम्स? डिपार्टमेंट नेम। दिस इज इनकॉम्पैटिबल विथ SQL मोड इज इक्वल टू ओनली फुल ग्रुप बाय। ये एरर जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हो माईसीक्वल में तो उस केस में आपको ग्रुप बाय यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको एरर देगा। अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ कर सकता हूँ। ग्रुप बाय मुझे किस
किससे ग्रुप करना है। ओके, सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। हर एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे टोटल सैलरी चाहिए, राइट। सो लेट से मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, HR है, IT है एंड फाइनेंस है। तो HR डिपार्टमेंट में टोटल जितने भी एम्प्लॉय है उनका सम ऑफ सैलरी चाहिए, तो मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम लिखूंगा, राइट। डिपार्टमेंट नेम से मुझे ग्रुपिंग करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम से ग्रुपिंग हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी इतना है, IT डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी इतना है एंड HR डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी 68,806। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द ग्रुप बाय। आप यूज़ कर सकते हो ग्रुप बाय क्लॉज को, आप यूज़ कर सकते हो विद एग्रीगेट फंक्शन। सो जब भी आप MySQL में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करो ना, अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ सैलरी। कॉलम का नाम क्या है? सम ऑफ सैलरी। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कॉलम नेम, है ना। अगर मुझे प्रॉपर कॉलम नेम देना है तो मैं कॉलम एलियास यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो सम ऑफ सैलरी, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद DEPT अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर सैलरी। तो ये मेरा कॉलम एलियास हो गया। तो कॉलम का नाम यहाँ पे आप देखो चेंज हो गया है, जो मैंने एलियास में नाम दिया है सम ऑफ सैलरी स्पेस, उसके बाद जो भी आप नाम दोगे वो एज एलियास कंसीडर करेगा। आप एज भी लिख सकते हो, सम ऑफ सैलरी एज के बाद भी कॉलम एलियास दे सकते हो, या फिर विदाउट एज के भी आप कॉलम एलियास दे सकते हो। ओके, सो आप एज भी यूज़ कर सकते हो। सेम आपको आउटपुट मिलेगा डिपार्टमेंट टोटल सैलरी, राइट। अगर आपको स्पेस के साथ अगर आपको देना है, लेट से सम ऑफ सैलरी पहले आ रहा था, अब आप देखो प्रॉपर एक मुझे कॉलम का नाम मिल रहा है डिपार्टमेंट टोटल सैलरी। सो अगर आपको स्पेस के साथ देना है लाइक टोटल स्पेस सैलरी, तो आपको डबल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा। डबल कोट्स में आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट टोटल सैलरी। स्पेस के साथ यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप डबल कोट्स यूज़ नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, राइट। सो अगर मुझे इस तरीके से कॉलम एलियास देना है डिपार्टमेंट स्पेस टोटल स्पेस सैलरी, तो मुझे ये पूरे एलियास को एक डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। तो डबल कोट्स यूज़ करूँगा डिपार्टमेंट स्पेस टोटल स्पेस सैलरी। तो इस केस में मुझे सक्सेसफुली मेरा टेबल का नाम चेंज हो जाएगा डिपार्टमेंट टोटल सैलरी। तो ये एक प्रॉपर कॉलम का नाम प्रॉपर कॉलम नेम आ रहा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द कॉलम एलियास एज वेल एज ग्रुप बाय क्लॉज। सो आप याद रखो MySQL में आप जब भी एग्रीगेट फंक्शंस कोई भी यूज़ कर रहे हो, नॉट ओनली सम, एग्रीगेट फंक्शन जितने भी है, आप कॉन्ट यूज़ करो या फिर एवरेज करो, मीन करो, मैक्स करो या सम करो, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्रुप बाय यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल गेट द एरर। नाउ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, अगर मुझे वो काउंट करना है तो अगेन मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करूँगा और यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा। काउंट में मैं एम्प्लॉय का ID पास करूँगा। सो मुझे ये क्या कर देगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर ईच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, काउंट ऑफ एम्प्लॉय ID एंड डिपार्टमेंट एम्प्लॉय काउंट। मैंने ये कॉलम का एलियास दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उसका एलियास टेबल का एलियास E दिया है। देन ज्वाइन डिपार्टमेंट D मेरा एलियास है डिपार्टमेंट टेबल का। ऑन के बाद मैचिंग कंडीशन है E डॉट डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ID ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। सो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। लाइक HR डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 21 वर्क कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 14 है। ओके, सो अगर मैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय करूँ तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय ID मेरा एक कॉलम है, इसलिए मैं काउंट में एम्प्लॉय ID यूज़ कर पा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द एग्रीगेट फंक्शंस। एंड एग्रीगेट फंक्शन आप जब भी यूज़ कर रहे हो साथ में आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल गेट द एरर। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल का मैंने E एलियास दिया है, डिपार्टमेंट टेबल का एलियास D दिया है एंड ऑन कंडीशन पे एम्प्लॉय टेबल का एलियास यूज़ किया है, E डॉट डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट ID का एलियास D है एंड डिपार्टमेंट ID मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों भी टेबल में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट ID कॉलम जो है वो कॉमन है, तो इसलिए उसको
अब देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी में भी डिपार्टमेंट आईडी है डिपार्टमेंट टेबल में, एंड एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी, इसलिए मैंने इक्वलिटी कंडीशन में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम यूज़ किया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द एग्रीगेट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो माइस्क्ल में, तो ग्रुप बाय क्लॉज आपको यूज़ करना कंपलसरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द group by clause in MySQL. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. And अगर आपको वीडियो पसंद आया so don't forget to like, share and subscribe the channel. And अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मेरे सारे वीडियोस का आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।